आप सभी को जय मसीह की। और एक बार हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन प्रभु ने फिर और एक बार हमें अनुग्रह की कि प्रभु के वचन को हम लगातार अध्ययन कर सके। मुझे आशा है कि ये वचन जो आप सुन रहे हैं प्रिय लोग, आपके आत्मा तक जा रहा है और पवित्र आत्मा आपको सहायता कर रहा है समझने के लिए और आपके गलतफहमियों को दूर करने के लिए और सही परमेश्वर को पहचान कराने के लिए, जिसके द्वारा आपका उद्धार हो सके। तो आइए हम प्रार्थना करें। इस वचन में जाने से पहले प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रभु विशेषकर आपके वचन को अध्ययन करेंगे, सहायता मदद करिए प्रभु, ताकि हम आप जीवित परमेश्वर को जान सके विज्ञान के जरिए, और आपके वचनों में जो लिखी गई सृष्टि के वर्णन प्रभु उसके जरिए हम जान सके कि आप ही एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। बाकी के समय आपके हाथ में रखते हुए ये प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जैसा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य को परमेश्वर का ज्ञान रखना बहुत जरूरी है उद्धार पाने के लिए, और ये ज्ञान जो है परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है, और ये वचन ही है जो प्रिय लोग में परमेश्वर तक पहुंचाता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर ने अपने आप को इस वचन के जरिए प्रकट किया है। और वचन में परमेश्वर ने सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता के रूप में अपने को प्रकट किया है। और जब हम बोलते हैं या बाइबल बोलता है यूहन्ना 17:3 में कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर, इसका मतलब त्रिएक परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, ईश्वर एक, तीन व्यक्तित्व। और ये जो त्रिएक परमेश्वर है उनने अपने आप को बाइबल में सृष्टिकर्ता के रूप में बताया है। तो आइए हम देखेंगे आज सृष्टिकर्ता का प्रमाण, जिससे यह प्रमाणित होता है। आपको पता है, एक उदाहरण देना चाहता हूं। जो कोई भी घर को बनाता है उस घर के मालिक को पता होता है कि वो घर कैसा बनाया है, उसका नींव कितना डाला है उसने, उसमें कितना लेबर को अर्थात कर्मियों को इस्तेमाल किया है, या जैसा कि कहे कि वर्कर लोग को, या कहे कि विभिन्न प्रकार के सामग्री को उसने इस्तेमाल किया है, जैसे कि ईटा हुआ या बालू, रेत या सीमेंट, और कितना पैसा उसने खर्च किया, कितना लोहे का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से घर के बारे में घर का मालिक ही बता सकता है कि उस घर को उसने किस तरह से बनाया है। तो उसी तरह से प्रिय लोग, आज हर एक धर्मों में अपना अपना सृष्टिकर्ता है। हिंदू लोग कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा ने बनाया, विष्णु ने आगे बढ़ाया, और शिव ध्वंस करता है फिर बनाने के लिए। तो उसी तरह से इस्लाम में कहा गया कि अल्लाह ने बनाया। उसी तरह से हर एक गुरुओं कहते हैं कि वो उनके सृष्टिकर्ता है। लेकिन सच में सृष्टिकर्ता कौन है, इस बात को पता लगाना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि हमारे शरीर में भी एक ही बाप है, उसी तरह से सबका मालिक भी एक ही है। आप जानते हैं कि हिंदू धर्मशास्त्र में कहा है कि एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ते नैना नास्ते नास्ते किंचन, अर्थात सृष्टिकर्ता परमेश्वर एक ही है। लेकिन वो परमेश्वर कौन है? आज मनुष्य ने उस परमेश्वर की खोज में 33 कोटि अर्थात 33 करोड़ देवी देवताओं को बनाया है। आज 4200 धर्मों को लोगों ने बनाया है। उनमें से हर एक धर्मों में अपना अपना सृष्टिकर्ता है, लेकिन सबके दिमाग में, सबके दिलों में, सबके मनों में एक ही है कि ईश्वर एक है, परमात्मा एक है। जैसा हमारे शारीरिक पिता एक है, उसी तरह से सारा सृष्टि का मालिक भी एक है। साई ने भी ये बात को बताया कि सबका मालिक एक है। सिखों का 10 गुरु नानक ने बताया कि ईश्वर एक है, वो ज्योति है। और कुरान में भी लिखा गया है कि ईश्वर एक है। लेकिन वो ईश्वर कौन है, कैसे जानेंगे? क्योंकि बाइबल में भी बताता है, यशायाह नबी का पुस्तक 45:18 पद में परमेश्वर स्वयं कहता है कि उसने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया और उसे स्थिर किया, और उसे सुनसान रहने के लिए नहीं लेकिन बसने के लिए। और वो परमेश्वर यूं कहता है, मैं ही यहोवा हूं और मेरे सिवा कोई और नहीं है। तो अब हम ये जानेंगे कि सच में कि सच्चा ईश्वर सही में कौन है, और हम कैसे पता लगा सकते हैं? वो है सृष्टि के प्रमाणों के जरिए। अगर बाइबल के परमेश्वर ने ही सारा सृष्टि किया है तो सच में ही हमें प्रमाण मिलेगा बाइबल के जरिए सृष्टि का 100% सही प्रकार से वैज्ञानिक प्रमाण। आज हम सभी देवी देवता भगवानों को, ईश्वरों को, हर एक धर्मों के सृष्टिकर्ता को लाते हैं, और बाइबल के सत्य परमेश्वर जो एकमात्र सृष्टिकर्ता है, जो ठोक के कहता है कि वही सृष्टिकर्ता है, उस परमेश्वर को भी हम यहां लाते हैं और पूछते हैं सबसे कि अगर आप लोगों में से जिसने बनाया है आकाश मंडल को, तो बताओ हमें, अगर आप में से कौन है जिसने
पृथ्वी को रचा है तो बनाओ। अगर आप में से कौन है जो सारा सृष्टि को आपने किया है, मनुष्य इतिहास को शुरू किया है, और कहां से किया है, किस तरह से किया है, अगर आप में से जो सच्चा ईश्वर है वो हमें बताए। इसका मतलब है आज हमें प्रमाण मिलेगा कि सच्चा सृष्टिकर्ता ईश्वर, सारा विश्व ब्रह्मांडल का मालिक, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला, आकाश मंडल को बनाने वाला परमेश्वर है कौन? मैं प्रमाणों के साथ आज आपको दिखाऊंगा कि बाइबल का परमेश्वर ही एकमात्र परमेश्वर है जिसका खोज सदियों से हम धर्मों में रहकर कर रहे हैं लोग, क्योंकि धर्म और ईश्वर दो अलग चीज है। आज ईश्वर के वचन से हम जानेंगे प्रमाण के तौर से बाइबल से कि बाइबल का परमेश्वर ही एकमात्र सृष्टिकर्ता है। यह बाइबल का पहला पुस्तक का पहला अध्याय का पहला पद है। बाइबल में 66 पुस्तक है, उसका पहला पुस्तक है उत्पत्ति का पुस्तक, उसका एक अध्याय का एक पद में क्या लिखा गया है? आदि में परमेश्वर ने आकाशों और पृथ्वी की सृष्टि की। बाइबल कोई धर्म से शुरू नहीं करता है, पर आज बाइबल में कोई धर्म के बारे में नहीं लिखा गया है। बाइबल का परमेश्वर अपने आप को, सारा विश्व ब्रह्मांड के मालिक अपने आप को सृष्टिकर्ता के रूप में प्रकट करता है, और वो कहता है कि मैंने आकाशों को बनाया है और पृथ्वी एक को बनाया है। प्रिय लोग, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं साधारण ज्ञान में, अगर आप बाहर जाके ऊपर की ओर देखते हैं, आसमान में ऊपर की ओर देखते हैं, तो आपको कितना तो आकाश दिखाई देगा। सब मनुष्य के साधारण ज्ञान, सब मनुष्य के ज्ञान में आकाश एक ही है, लेकिन सृष्टिकर्ता कहता है कि मैंने एक आकाश नहीं, मैंने बहुत सारे आकाशों को बनाया है। तो कौन सच है प्रिय लोग? अगर बाइबल के परमेश्वर ने ही आकाशों को बनाया है तो यह बात सच होना चाहिए। यह बात क्या होना चाहिए? सच होना चाहिए, 100% प्रमाणित होना चाहिए। और आज मैं आपको प्रमाण देना चाहता हूं, भूगोलिक प्रमाण मैं आपको दूंगा, भूगोल विज्ञान से, ज्योग्राफिकल एविडेंस, भूगोलिक प्रमाण मैं आपको देना चाहता हूं कि कितने आकाश है वैज्ञानिक के मुताबिक। नए नियम में 9 के 6 में यह बात बताया गया है कि बहुत सारे आकाशों को परमेश्वर ने बनाया है। तो यहां आपके आंखों के आगे यह प्रमाण मैं दे रहा हूं कि आकाश एक नहीं, जो कि हम देखते हैं नीला आकाश, केवल आकाश एक नहीं, बहुत सारे आकाश है। यहां पर पहला आकाश आप देख सकते हैं, एटमॉस्फेयर, जो नीला आकाश जहां पर पंछी उड़ते हैं, यह पहला आकाश है। दूसरा आकाश ट्रोपोस्फियर, जहां पर बादल उड़ता है, यह दूसरा आकाश है। जहां पंछी नहीं उड़ते वहां बादल उड़ता है। तीसरा आकाश स्ट्रेटोस्फियर, जहां पर हवाई जहाज उड़ता है, समझ रहे हैं ना। और चौथी आकाश मिडस्फीयर, और उसके बाद थर्मोस्फीयर, उसके बाद में आकाश गंगा। आप देख सकते हैं अंतरिक्ष। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने बाइबल में जो पहला पुस्तक का पहला अध्याय, उत्पत्ति एक अध्याय का एक पद में अपने आप को सृष्टिकर्ता के रूप में, अर्थात आकाश मंडल के स्वामी के रूप में, सृष्टिकर्ता के रूप में जो उसने कहा कि मैंने एक आकाश नहीं बहुत सारे बनाया, ये प्रमाण आपके आंखों के सामने है। तो इसका मतलब है आकाशों को बनाने वाला परमेश्वर कौन है? बाइबल का परमेश्वर, क्योंकि जैसा उसने बनाया और आधुनिक विज्ञान आंखों के सामने ये दिखा रहा है। दूसरा प्रमाण मैं देना चाहता हूं, ये वचन आज से 2700 साल पहले लिखी गई है। ध्यान देना, ये वचन 2700 साल पहले लिखी गई है। यशायाह 50 का 3 पद यहां पर लिखता है, परमेश्वर लिखवाता है यशायाह के द्वारा, मैं आकाशों को मानो शोक का काला कपड़ा पहनाता और टाट को उनका ओढ़ना बना देता हूं। यहां पर परमेश्वर कहता है कि अंतरिक्ष का रंग कैसा है, अर्थात जो आकाश मैंने आपको दिखाया कुछ समय पहले, इन आकाशों को परमेश्वर ने अंधकार से ढका हुआ। इसका मतलब ये वचन के मुताबिक अंतरिक्ष कैसा होना चाहिए? अंधकार होना चाहिए। और ये वचन कब लिखी गई? आज से 2700 साल पहले। लेकिन मेरा प्रश्न आप लोगों से यह है, सुनने वाले लोगों से यह प्रश्न करना चाहता हूं प्रिय लोग, कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था और कब गया वो? हमें पता है कि रसिया का यूरी गैगरिन 1961 साल में पहले बार वो अंतरिक्ष में गया था। कब? 1961, आज से करीबन 70 साल पहले, करीबन 70 साल पहले वो गया था। कहां गया था? अंतरिक्ष में पहले बार। लेकिन बाइबल में उसके अंतरिक्ष में जाने से करीबन 2600 साल पहले ही, बाइबल में पहले ही बताया गया है कि अंतरिक्ष कैसा है? अंधकार है। ये व्यक्ति गया, अंतरिक्ष को देख क्या है कि आकाशों के ऊपर परमेश्वर ने जैसा कहा था कि मैं काला कपड़ा पहनाता हूं, उसे अंतरिक्ष कैसा दिखा है? काला। ये आपके आंखों क्या? 1961 ये व्यक्ति है यूरी गैगरिन, जो रसिया का है, पहले बार अंतरिक्ष में गया।
और इसके जाने से करीबन 2600 साल पहले यशायाह 50 के 3 पद के अनुसार परमेश्वर ने पहले से ही यशायाह को दिखाया। यशायाह कोई साइंटिस्ट नहीं था, वो तो भविष्यवक्ता था। उसने ऊपर जाके देखा नहीं, परमेश्वर ने जैसा सृष्टि किया था उसी तरह से परमेश्वर ने दिखाया और उसने लिखने के लिए कहा। और आज मनुष्य, ये पहला व्यक्ति यूरी गैगरिन अंतरिक्ष में जाकर देख के भी आया और बाइबल 100% प्रमाणित हुआ है। तो अब मुझे बताइए, आकाश को बनाने वाला, आकाशों को बनाने वाला, आकाश मंडल को बनाने वाला, अंतरिक्ष को बनाने वाला कौन है? केवल बाइबल का परमेश्वर। अब मैं दूसरा प्रमाण देना चाहता हूं आपको। आकाशों से नीचे लाता हूं मैं, अंतरिक्ष से नीचे लाता हूं पृथ्वी के आकार के बारे में। आपने सुना होगा कि बहुत समय पहले, पुराने समय में लोग समझते थे कि पृथ्वी जो है थाली के समान है, इसलिए लोग दूर दूर तक यात्रा नहीं करते थे। वो लोग समझते थे कि पृथ्वी जो सागर है वो झरने का तरह गिरता है और अगर हम दूर तक जाएंगे तो गिर जाएंगे। तो इसी के डर से लोग यात्रा नहीं करते थे। उनका विचार था कि पृथ्वी इस नाई है। क्या हमारा पृथ्वी का आकार ऐसा है? या ऐसा है? मेसोपोटामिया का आदमी, जो कि पहला सभ्यता माना जाता है, सभ्य लोग, फर्स्ट सिविलाइजेशन इज द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। पहला सभ्य लोग मेसोपोटामिया का कहा जाता है, सिविलाइजेशन, सभ्यता जो नाम से जाना जाता है। यहां के लोग सोचते थे कि पृथ्वी जो है गमले में डाला गया है और इस छेद से सूरज घुसकर इस छेद से निकलता है। जब घुसता है तो रात होती है, निकलता है तो दिन होता है। क्या हमारा पृथ्वी ऐसा है? क्या आकाश मंडल में छेद है जहां सूरज घुसकर फिर निकलता है और दिन और रात होता है? इस तरह से हमारा पृथ्वी का आकार ऐसा नहीं है। और मिस्र के लोग, जो बहुत ज्ञानी लोग, उस समय सोचते थे कि जैसा कि हम छत को पिलरों में खड़ा करते हैं घर बनाने के समय, उसी तरह से वो लोग सोचते थे कि आकाश को इस तरह से बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर जो पिलर बनाया गया है, खंभे बनाया गया, उसमें इस तरह से रखा गया है। और जैसे हम फैन लटकाते हैं, बल्ब को लटकाते हैं, उसी तरह से तारों को इस तरह से लटकाया गया। क्या हमारा पृथ्वी और आकाश मंडल ऐसा है क्या? और हमारे भारत के लोग, पूर्वज, वेदों में ये बात लिखी गई है। प्रिय लोग, मैं जब छोटा था, जब भूकंप आता था तो मैं अपने दादाजी से पूछता था कि दादाजी ये भूकंप क्यों आ रहा है? वो कहते थे कि इस पृथ्वी के नीचे में बड़ा सा मछली है, कभी कहते थे कछुआ है, कभी कहते थे हाथी है, कभी कहते थे कि एक आदमी इसे लेकर रखा हुआ है, कहीं कहते थे सुअर के केस में है, सुअर के सींग में है। बहुत प्रकार का ये सारा क्या था? विश्वास था, जो कि अंधविश्वास था। और आप देख सकते हैं कि वेदों में ये बताया गया है। लोग, मैं आपको बता दूं, वेद उपनिषद में, हिंदू शास्त्र में जो बातें आज से कई साल पहले, कई हजारों साल पहले लिखी गई थी, वो बातें 100% आज प्राय बातें ही आधुनिक विज्ञान के जरिए सृष्टि के वर्णन के बारे में खारिज किया जाता है, तो उसे वैज्ञानिक तौर से रद्द किया जाता है। लेकिन बाइबल 100% सही बताया जाता है। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं प्रिय लोग। वेदों के मुताबिक पृथ्वी कहां है? एक बड़े से सांप, उसके बाद कछुआ, उसके बाद हाथी, आधा पृथ्वी, फिर हाथी, बड़े से पहाड़, उसके पीछे जाके सूरज छुप जाता है और रात होता है। क्या हमारा पृथ्वी ऐसा है? और किसी चीजों पे इस तरह से, कछुआ पर, हाथी पर, इस तरह से सांपों पर स्थित है। हम अब सृष्टिकर्ता से पूछेंगे, सृष्टिकर्ता से पूछेंगे कि पृथ्वी का आकार कैसा है। यशायाह 40 का 22 पद, यह वो है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टड्डी के तुल्य है, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है। ये वचन जो लिखी गई है 2700 साल पहले लिखी गई है, अर्थात BC 700 में लिखी गई है, करीबन 700 BC 700। तो यहां पर सृष्टिकर्ता बताता है, क्या बताता है? कि पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल है। हमें पता है कि हम सुन रहे हैं कि कोलंबस ने पृथ्वी का भ्रमण किया और उसने बताया कि पृथ्वी गोल है, लेकिन कब बताया? बाइबल का कहने के 2200 साल बाद, अर्थात हमारे समय से केवल 500 साल पीछे और बाइबल के कहने का 2200 साल बाद। लेकिन कोलंबस के और विभिन्न प्रकार के पुराने लोगों के और आधुनिक विज्ञान के पता लगाने से पहले बाइबल में पहले से ही यह बात बताया गया कि पृथ्वी किस आकार का है? गोल है, फुटबॉल का तरह घेरा है। और आज हमें ऐसा ही मिलता है। आप देख सकते हैं यशायाह 40 का 22 पद में परमेश्वर ने जैसा पृथ्वी को पहले से बनाया था, यशायाह के द्वारा पृथ्वी के आकार के बारे में बताता है। आप देख सकते हैं यहां पर। और
पृथ्वी कहां पर है? अय्यूब 26 का 7 पर करीबन ये आज से 3500 साल पहले लिखी गई ये वचन, अय्यूब का पुस्तक, करीबन उत्पत्ति का पुस्तक जब मूसा ने लिखा उसी समय यह अनुमान लगाया गया कि अय्यूब की पुस्तक भी लिखी गई है। अय्यूब 26 का 7 पद में लिखा गया है कि अब पृथ्वी कहां पर रखा गया है? कोई गमले पर डाला गया है, किसी शास्त्र में लिखा गया है गमले पर डाला गया है, किसी शास्त्र में लिखा गया है कि सांप और कछुआ और हाथी के ऊपर है, लेकिन पृथ्वी सही में कहां है? कौन बता सकता है? जिसने पृथ्वी को बनाया और सृष्टिकर्ता ने आज से 3500 साल पहले ये बात को बता दिया है। अय्यूब 26 का 7, वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाया रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। बिना टेक पृथ्वी किसी भी चीज पर स्थिर नहीं है। पृथ्वी अंतरिक्ष में शून्य में है, बिना टेक है। प्रिय लोग, किसने बताया? सृष्टिकर्ता ने बताया। जैसा उसने सृष्टि किया उसी तरह से उसने वैसा ही रखा और उसी तरह से लिखवाया। यशायाह 40 अय्यूब 26 का 7 पद, यशायाह 40 का 22 पद में लिखा पृथ्वी के आकार के बारे में। अय्यूब 26 का 7 में लिखा पृथ्वी कहां पर रखा गया? अंतरिक्ष में, शून्य में है। और यह बात आधुनिक विज्ञान के जरिए आप लोग देख सकते हैं। प्रिय लोग, सृष्टि का वर्णन इस तरह से सटीक प्रकार से केवल सृष्टिकर्ता ही बता सकता है, और इसीलिए जैसा परमेश्वर ने बनाया उसी तरह से रखा और आज हम उसे देख भी सकते हैं। और यहां पर कहा कि उत्तर दिशा को निराधार फैलाया रहता है। अतः यहां पर 1981 साल में द भास्ट स्पेस होल में टेस्ट थ्योरी, यह है उर्सा मेजर और बुटिक्स, एक कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार है, अर्थात तारों का एक झुंड है पृथ्वी के पूरब की ओर, उत्तर दिशा में, सॉरी पूरब ने उत्तर दिशा की ओर क्या है? खाली स्थान है। और जैसा बाइबल में कहा गया था अय्यूब 26 का 7 में, आज आधुनिक विज्ञान को 1981 साल में मिला, अर्थात बाइबल का कहने का कितना साल पहले, कितना साल बाद? करीबन 3600 साल, 3400 साल बाद, 3400 साल बाद। प्रिय लोग, अद्भुत है, बाइबल अद्भुत है। परमेश्वर ने जैसा सृष्टि किया आकाश मंडल के बारे में वैसा ही लिखवाया, और आज आधुनिक विज्ञान इस तरह से बताता है। तारों के बारे में लोगों का मानना था कि तारे कैसे हैं, बहुत ही कम है। मैं आपको बताऊंगा, हमारे आंखों से करीबन 6000 तारों को हम गिन सकते हैं। समझ रहे हैं ना? कितने तारों को? 6000 तारों को हम गिन सकते हैं। और कहा गया कि 20 तारे को अगर 1 सेकेंड में गिनती करे तो इतना साल लग जाएगा। एक के पीछे 25 जीरो लगाएंगे तो इतना साल लग जाएगा तारों को गिनती करने में, 20 सेकेंड में। 20 तारे अगर सेकेंड में, सॉरी 20 तारे अगर 1 सेकेंड में गिनती करेंगे तो आपको सारा तारे गिनने के लिए इतना लगेगा। ये वैज्ञानिक लोग ने कहा है। आकाश में कितने तारे हैं? पोटली ने कहा है 1056, कैप्लर ने कहा है 1005, लेकिन परमेश्वर सृष्टि करता करता ये अनगिनत तारों को मैंने बनाया। कैसा कहा है? अनगिनत। तथापि वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया, केवल अनुमान है प्रिय लोग, उन लोग ने एक एक कर गिनती नहीं किया है क्योंकि वो लोग गिनती कर ही नहीं सकते, लेकिन सृष्टिकर्ता ने गिनती किया है। भजन संहिता 147 का 4, सृष्टिकर्ता जानता है आपके घर में क्या क्या है। कौन जानता है? आप जानते हैं। आपके घर में गोदरेज में क्या है, आपके घर के बक्से में क्या है, फ्रीज में क्या है, तिजोरी में क्या है, कौन जान सकता है? आप जान सकते हैं। उसी तरह से सृष्टि का बारे में कौन जान सकता है? उसके एक एक बातों को कौन जान सकता है? जिसने सृष्टि किया है, और हमने ये प्रमाणों को देख रहे हैं। हम भजन संहिता 147 का 4 पद, वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। क्या कहा गया? वो तारों को गिनता है और एक एक का नाम रखता है क्योंकि उसने उसे सृष्टि की है। यशायाह 40 का 26 कहता है, अपने आंखों ऊपर उठाकर देखो किसने इनको सृजा, वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सबको नाम ले लेकर बुलाता। वह ऐसा सामर्थ्य और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई गिना आए नहीं रहता। परमेश्वर जानता है क्योंकि वो सृष्टि करता है, उसने कैसा बनाया, कहां रखा, किस कारण बनाया है, क्या उद्देश्य है उसका, वो सारा। अय्यूब 38 का 5 पद, उसकी नाप किसने ठहराई, क्या तू जानता है? उस पर किसने सूद खींची? हर एक ग्रह को और नक्षत्र को, उपग्रहों का अपना अपना क्या है? नाप है, ओजन है, उसका आकार है, उसका दूरत्व है एक दूसरे से। समझ में आया? उसका ओजन है, उसका हवा का मिश्रण है, विभिन्न प्रकार के केमिकल कंपोजिशन, एयर कंपोजिशन, ये सारा संतुलित किसने बनाया?
जिसने इसे सृष्टि की, और जैसा बनाया वैसा ही आपको मिलता है। और अय्यूब से पूछता है परमेश्वर, क्या तू जानता है इसका नाम? सूर्य जगत जिस पर हम रहते हैं, सूर्य मंडल, सोलर सिस्टम, आपको पता है यहां सूर्य परिवार में जैसा कि 9 ग्रह को माना जाता था, लेकिन आज एक ग्रह को छोड़ देते हैं, 8 ग्रह को मानते हैं। तो आपको पता है ये है वो 9 ग्रह जो कि सूर्य जगत में था, जिसे एक को अर्थात प्लूटो को छोड़ दिया है, 8 ग्रह को लेते हैं। आप देख सकते हैं कि सूरज का बिल्कुल करीब में कौन है? बुध है, उसके बाद में शुक्र है, तीसरे में पृथ्वी है, मंगल है, चौथे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, इस तरह से आपको मिलेगा। यह है सूर्य परिवार, सूरज का परिवार बोले। मैं पास सूरज मेरा परिवार नहीं, मैं बोला सूरज का परिवार, सूर्य जगत जिसे कहते हैं सोलर सिस्टम। आज यहां देख सकते हैं कि पृथ्वी 30वें जगह पे रखा गया है, और हर एक ग्रह को, हर एक नक्षत्रों को, उपग्रह को अपना अपना क्या है? जगह है परिक्रमा करने का, सूरज के चारों ओर अपने आप में घूमने का, और सूरज के चारों ओर घूमने का। और पृथ्वी में अगर हम देखते हैं तो ये तीसरा ग्रह में है, इसे कहते हैं हैबिटेबल जोन, अर्थात जीवन का पद में है वो, जिसे ग्रीन जोन कहा जाता है, जो जीवन के लिए सटीक रखा गया है तीसरे जगह पर पृथ्वी को। दूसरे में भी नहीं है और चौथे में नहीं है, तीसरे में है। और वैज्ञानिक प्रमाणों के जरिए हम जान सकते हैं कि अगर पृथ्वी इस जगह पे नहीं होता, ग्रीन जोन में या हैबिटेबल जोन में, तो पृथ्वी में कोई भी जीवित नहीं रह सकता। अगर पृथ्वी थोड़ा सा आगे चला जाए, सूरज के करीब चला जाए, ये हैबिटेबल जोन से, ग्रीन जोन से थोड़ा सा आगे चला जाए, तो गर्मी करीबन 400 डिग्री तक हो जाएगी, 400 डिग्री तक, और इसमें कोई भी जीवित नहीं रह सकता। और पृथ्वी हैबिटेबल जोन अर्थात ये ग्रीन जोन से, ये जीवन के पद से अगर थोड़ा सा पीछे चला जाए तो बर्फ जम जाएगा, पृथ्वी बर्फ से जम जाएगा, कोई भी जीवित नहीं रह सकता। आइस एज, बर्फ का युग हो जाएगा, कोई जीवित नहीं रह सकता। तो परमेश्वर ने सटीक नाप से पृथ्वी को सूरज के तीसरे जगह पे रखा है, और पृथ्वी को परमेश्वर ने एक ही उपग्रह दिया है, वो है चंद्रमा। एक ही सूरज, एक ही चंद्रमा। क्यों? चंद्रमा का काम क्या है प्रिय? पृथ्वी का दूरत्व के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। पृथ्वी सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, वैज्ञानिक के मुताबिक प्रमाणित किया उन्होंने, 15 करोड़ किलोमीटर सटीक दूरत्व है। और उसी तरह से पृथ्वी से चंद्रमा जो है 3,80,000 किलोमीटर की दूरी में, करीबन 4 लाख। यहां से चंद्रमा आगे भी नहीं जाता, पीछे भी नहीं जाता, पृथ्वी आगे भी नहीं जाता, पीछे भी नहीं जाता, सटीक दूरत्व में, सटीक नाम। और पृथ्वी अपने आप में घूमता है, जिसे रोटेशन कहते हैं, जो अपने आप में घूमता है पृथ्वी, जिसके वजह से 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात, 24 घंटा, न तो इससे आगे जाता है, न तो पीछे जाता है। और अपने आप में घूमते हुए पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, 365 दिन, कुछ घंटे, कुछ सेकंड, कुछ मिनट। इससे पृथ्वी आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं। प्रिय लोग, सटीक प्रकार से हर एक चीज पृथ्वी में हो रहा है जैसा परमेश्वर ने सृष्टि किया। चंद्रमा क्यों दिया गया? इसे न तो पूजा करने के लिए, सूरज को क्यों दिया गया? हमें पूजा करने के लिए नहीं, ये पृथ्वी को जीवित रखने के लिए। अगर सूरज नहीं होता, एक सूरज नहीं होता या एक से बढ़कर होता, फिर भी पृथ्वी जीवित नहीं रह सकता। एक